गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म का जन्म कैसे हुआ? एक ईश्वर, एक किताब और एक पैगंबर, यहीं से इस्लाम की कहानी शुरू होती है। इस्लाम का उद्भव 7वीं सेंचुरी एडी में अरब प्रायद्वीप में हुआ, जहां एक नया एकेश्वरवादी धर्म सामने आया। 7वीं शताब्दी एडी में इस्लाम का उदय उदय संसार की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसने भारत को प्रभावित, साथ ही साथ पूरे विश्व को प्रभावित किया। आज से हम लोग मेडिएवल इंडिया को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, किसी भी धर्म के दो पक्ष होते हैं। हम लोगों ने जैसा पहले भी पढ़ा, किसी भी धर्म के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष जिसे हम लोग इंटरनल एस्पेक्ट कहते हैं, इंटरनल एस्पेक्ट, दैट मीन्स आंतरिक पक्ष। आंतरिक पक्ष। और दूसरा जो होता बाह्य पक्ष, एक्सटर्नल एस्पेक्ट। बाह्य पक्ष जो हमारा इंटरनल एस्पेक्ट है, इसमें जो है हमारा नैतिक मूल्य पर आधारित होता है, मोरल कंडक्ट्स, जैसे दया, करुणा, प्रेम और त्याग इत्यादि। प्रेम, त्याग। और जबकि एक्सटर्नल जो बाह्य एस्पेक्ट होता है, इसमें हमारे पंथ, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, तो ये हमारे एक्सटर्नल एस्पेक्ट है। किसी भी धर्म में जो लड़ाई है वो एक्सटर्नल एस्पेक्ट को लेकर के है, किसी भी इंटरनल एस्पेक्ट में लड़ाई नहीं है। मोरल कंडक्ट्स पे क्या है, लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमें कहाँ पर है, बाह्य पक्ष पर। पंथ को लेकर के हमें लड़ाई है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या है, लड़ाई है। पंथ एक होता है धर्म निरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। जबकि दूसरा है पंथ निरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष। तो हमने बताया कि धर्म के दो पक्ष है, एक आंतरिक पक्ष है और एक बाह्य पक्ष है। तो जो आंतरिक पक्ष है ये हमारा धर्म हो गया, और जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट है ये हमारा पंथ हो गया। तो भारतीय संविधान में जो शब्द लिखा हुआ था वो धर्म निरपेक्ष था। तो धर्म निरपेक्ष कहने का मतलब है कि मोरल वैल्यूज या मोरल कंडक्ट्स को लेकर के क्या हमें निरपेक्ष होना, मतलब मोरालिटी से। इसलिए इस शब्द को हटा दिया गया और शब्द इस्तेमाल किया गया पंथ। दैट मीन्स पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, मतलब इन चीज़ों से हम भेद कर सकते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब चीज़ों से क्या हमें निरपेक्ष रहना है, दूर रहना है। तो यदि हम धर्म निरपेक्ष हो जाते हैं, मतलब आप मोरल वैल्यू से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये फिर यदि मोरल वैल्यू से हम अलग हो जाते हैं तो मानवता से अलग हो जाते हैं। इसलिए इस शब्द को हटा दिया गया और पंथ निरपेक्ष रखा गया। मतलब हम पंथ से क्या हो सकते हैं, निरपेक्ष हो सकते हैं। और जो धर्मों को लेकर के जो लड़ाई भी है वो एक्सटर्नल एक्सपेक्ट को लेकर के, कहीं पर भी मोरल वैल्यूज को लेकर के लड़ाई नहीं है धर्मों में। सभी धर्मों में क्या है, नैतिक आचरण है, लेकिन लड़ाई कहाँ पे है, हमारा एक्सटर्नल एक्सपेक्ट्स को लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ इस्लाम। तो यह लगभग 7वीं सेंचुरी एडी की बात है। 7वीं सेंचुरी एडी का ये है। ये होता है शुरुआत अरब पेनिनसुला के रीजन से। ओरिजिन कहाँ है, ये अरब प्रायद्वीप क्षेत्र में। और जो इस्लाम का जो मीनिंग है, अर्थ है, मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण या फिर अल्लाह के प्रति समर्पण। और इसमें जो है कई पैगंबर हुए। पैगंबर कहने का मतलब है कि रास्ता दिखाने वाला। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध या फिर जैन में तीर्थंकर हुए, तो ठीक वैसे ही इस्लाम में कई पैगंबर हुए। जो सबसे अंतिम पैगंबर हुए वो प्रॉफेट मोहम्मद हुए।
मोहम्मद साहब। तो अंतिम जो सबसे लास्ट जो प्रॉफिट हुआ वो कौन है? मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद। जिस प्रकार जैन में तय 24 तीर्थंकर हुए, तो ठीक वैसा ही यहाँ पे कई पैगंबर हुए हैं, मतलब स्कॉलर्स हुए जो आकर के रास्ता बताएंगे कि सही मार्ग क्या है। तो इसे हम लोग पैगंबर कहते हैं, मोहम्मद शाह। तो इस इनके जो टीचिंग्स है प्रॉफिट मोहम्मद का, तो पहला जो टीचिंग्स है वो एकेश्वरवाद की शिक्षा दी है, मोनोथिज्म का, ईश्वर एक है। फिर इसके बाद समानता और भाईचारा का शिक्षा दी है, मीन्स ईश्वर क्या है? एक है, एकेश्वरवाद की शिक्षा दी है। और इसमें बोले कि जो अंधविश्वास है उसे क्या करना, हमें त्याग करना, अंधविश्वास से दूर रहना है। इन्होंने समानता और भाईचारा का कंसेप्ट दिया। इन्होंने बताया कि कोई भी मनुष्य या कोई भी व्यक्ति जो है वो जन्म से या फिर वंश के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि सभी मनुष्य क्या है? समान है। उन्होंने दया और करुणा का संदेश दिए, और उन्होंने बताया कि मनुष्य के प्रति दयालु और साथ ही साथ जानवर और पर्यावरण के प्रति भी क्या रहना है? हमें दया और करुणा का भाव दिखाना है। और मोहम्मद साहब जो है जिहाद का कंसेप्ट दिया है। जिहाद का मतलब होता है कि अंदर की जो बुराइयां हैं उसे मारो, मीन्स अंदर की बुराइयों को समाप्त करो, जैसे मोह, माया, लोभ या फिर क्रोध या ईर्ष्या, इन सभी चीजों को अपने अंदर की बुराइयों को क्या करो? मारो, मतलब समाप्त करो। लेकिन आगे चल करके जिहाद का जो अर्थ है इसमें गलत इंटरप्रेट कर दिया गया, और जो बुराइयों को मारने का बात कहा गया अपने अंदर का, तो यहाँ पर बता दिया गया कि लोगों को मारो, मतलब मनुष्य को मारो, अलग अलग लोगों को क्या करो? मारो। तो जिहाद को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। जब पैगंबर की मृत्यु हुई तो इनके अनुयायियों के द्वारा एक इनका जो टीचिंग्स था एक कलेक्शन करके रखा गया एक पुस्तक में, जिसे हदीस कहा गया, हदीस। हालांकि ये सबसे लास्ट प्रॉफिट है, मतलब सबसे अंतिम है ये लास्ट प्रॉफिट। लेकिन इससे पहले भी कई प्रॉफिट आ चुके हैं, पैगंबर आ चुके हैं, लेकिन ये जो सबसे अंतिम है वो प्रॉफिट मोहम्मद है। जिस प्रकार जैन में 24 तीर्थंकर हुए, तो 23वां जैसे परसोनाथ और 24वां महावीर स्वामी, तो ठीक वैसा ही यहाँ सबसे जो लास्ट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर। पैगंबर अपने टीचिंग्स में बताते हैं कि जो व्यक्ति है उसको अपनी आय का एक अंश का जो हिस्सा उसे जकात के रूप में दान देना चाहिए, जकात के रूप में, जिसे जकात कहा गया है। तो जकात है जिसमें एक अपने जो कमाया हुआ जो पैसा है उसका एक अंश का जो हिस्सा, लगभग 2.5 से 3% का जो हिस्सा हमें क्या करना है? दान देना है गरीबों के बीच में। तो उसे हम क्या कहते हैं? जकात कहते हैं। और जो सबसे पवित्र ग्रंथ हुआ वो कुरान शरीफ हुआ। तो प्रॉफिट मोहम्मद का हम लोग जीवन परिचय देखते हैं। जन्म हुआ था 570 एडी में, और जो प्लेस था वो सऊदी अरब का मक्का क्षेत्र। और मक्का से फिर एक गृह त्याग करके मदीना चले गए। फिर बाद में जो है ये सबसे पवित्र तीर्थ हो गया, जिसे हम लोग हज की यात्रा कहें। मक्का से मदीना, हज की यात्रा। जिस प्रकार सनातन धर्म में हमें क्या 4 धर्म का जिक्र किया गया है, 4 धाम की। उत्तर में बद्रीनाथ, और पूरब में पुरी, और साउथ के रीजन में जो है रामेश्वरम, और जो वेस्ट का जो रीजन है द्वारका है। ठीक वैसा ही यहाँ पे जो मक्का से मदीना की जो यात्रा है इसे हम लोग हज की यात्रा कहते हैं। और पिता और जो माता है उनके अब्दुल्ला और अमीना, अब्दुल्ला और अमीना, और उनकी जो वाइफ हुई वो खदीजा। बेटी का नाम है फतिमा, और जो दामाद हुए वो हजरत अली। ज्ञान की प्राप्ति जो है 610 एडी में होता है, हीरा नाम के गुफा में। कहाँ पे? मक्का के क्षेत्र में।
मक्का के क्षेत्र में, जो सऊदी अरब का जो मक्का क्षेत्र है, वहाँ हीरा नाम के गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और इसने 610 में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपने जो टीचिंग्स है वो अपने क्या किए, प्रसार किए। और इसे हमें हदीस में क्या किया, संकलन किया गया। और इस्लाम का जो इस्टेब्लिश्ड जो हुआ 610 एडी में माना जाता है। तो जो फाउंडर हुए इस्लाम धर्म के वो कौन, प्रॉफेट मोहम्मद। मृत्यु से पहले इन इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके रखा था, अपने दामाद हजरत अली को। तो हजरत अली को घोषित किए थे उत्तराधिकारी। लेकिन यहाँ पे इस्लाम धर्म में जो सबसे लास्ट जो पैगंबर हुए मोहम्मद शाह हुए। लेकिन इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं बनेगा। इसके बाद जो है अब कोई भी क्या है, पैगंबर नहीं रहेगा। और फिर मोहम्मद शाह का पैगंबर क्या होता, मृत्यु हो जाता 632 एडी में। हजरत अली जो इनके जो दामाद हुए, ये एक उदारवादी विचारधारा के हैं। और इन्हें नियुक्त क्या किया गया, उत्तराधिकारी। इसके बाद इन्हें नियुक्त किया गया उत्तराधिकारी। हालांकि अनुयायियों के द्वारा उत्तराधिकारी इन्हें नियुक्त नहीं करने, बैठने नहीं दिया जाता है। और उसके जगह पे जो प्रमुख बनाया जाता है, इस्लाम धर्म का जो प्रमुख बनाया जाता है, वो अबू बकर को बनाया जाता है। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद किसे नियुक्त किए थे उत्तराधिकारी, हजरत अली को। तो यहीं से विवाद शुरू हो जाता है इस्लाम में। और यहाँ अनुयायियों के बीच में दो भाग में इस्लाम धर्म का डिवीजन हो जाता है, शिया और सुन्नी का। जो हजरत अली है वो उदारवादी विचारधारा का है, जबकि जो अबू बकर जो है वो रूढ़िवादी विचारधारा का है। रूढ़िवादी विचारधारा किसी भी एंगल से कोई खराब नहीं होता है। यह विचारधारा जो होता है समय के हिसाब से परिवर्तन स्वीकार नहीं करता है। और रूढ़िवादी विचारधारा है तो इसमें कट्टरता नहीं है किसी भी प्रकार का। तो ये किसी भी प्रकार का बुरा नहीं है रूढ़िवादी विचारधारा, बस ये परिवर्तन स्वीकार आसानी से नहीं करता है, इसमें कट्टरता नहीं है। तो अबू बकर और हजरत अली। लेकिन जो मुस्लिम्स का जो प्रमुख जो हेड बने वो अबू बकर। हजरत अली और अबू बकर को लेकर के अनुयायियों के बीच में मतभेद हो जाता है, जिसके कारण इस्लाम धर्म में इस्लाम का दो भागों में विभाजन हो जाता है, एक शिया में और एक सुन्नी में। शिया जो है इनके जो फॉलोअर हुए वो हजरत अली को मानते हैं, मतलब उदारवादी विचारधारा को मानते हैं, जो आसानी से क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं परिवर्तन को। लेकिन जो सुन्नी है ये अबू बकर के फॉलोअर्स है। शिया का मानना है कि पैगंबर का जो उत्तराधिकारी होगा वो प्रॉफेट मोहम्मद के जो वंशज होंगे, जो अपने रक्त वंशज होगा, रक्त के ब्लड के या जो वंशज होंगे वही उत्तराधिकारी होंगे। जबकि सुन्नी का मानना है कि पैगंबर जो है वो जो सबसे करीबी होगा वो उत्तराधिकारी होगा, पैगंबर का जो सबसे करीब व्यक्ति होगा वो पैगंबर होंगे। तो अबू बकर और हजरत अली को लेकर के विवाद हो जाता है और इसमें डिवीजन हो जाता है दो भागों में, शिया और सुन्नी का। हालांकि पूरे विश्व में सुन्नी की संख्या लगभग 90% है, जबकि शिया का परसेंट जो है लगभग 10%, जिसमें इराक, ईरान, बहरीन वाले क्षेत्र में जो है यहाँ शिया का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन बाकी और भी जहाँ जगह है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और जितने भी पूरे विश्व में जो फैला हुआ वो सुन्नी है, सुन्नी फॉलोअर्स। और जो उत्तराधिकारी जो नियुक्त हुआ, जो प्रमुख बने वो अबू बकर। और यहाँ पैगंबर ना होकर के अब खलीफा का पद हो जाएगा, खलीफा, कैलिफेट। कैलिफेट का अर्थ होता है हेड ऑफ इस्लाम रिलीजियस, मतलब मुस्लिम धर्म गुरु। तो खलीफा का जो पद वो धर्म गुरु है, सिर्फ क्या देखना है, रिलीजियस मैटर को देखना है। तो खलीफा परंपरा की शुरुआत हो जाता है, यहीं से विवाद और यहीं से जो है शुरू हो जाता है। खलीफा परंपरा की शुरुआत होता है। तो इसमें जो चार परंपरा है, प्रमुख जो है, मेजर जो है, चार परंपरा है। पहला है राशिदुन, दूसरा है उमैया परंपरा, फिर है अब्बासी परंपरा और फिर है फतामिद परंपरा, जिसे हम लोग राशिदुन, उमैया, अब्बासी और फातिमी। राशिदुन परंपरा जो है ये मक्का के क्षेत्र से उद्भव होता है और ये सिर्फ रिलीजियस मैटर को देखता है, क्योंकि जो खलीफा का जो पद है वो सिर्फ धर्म गुरुओं का क्या है, ये है, सिर्फ रिलीजियस मैटर को देखेगा।
राशिद परंपरा में जो यहाँ अबू बकर जो अभी खलीफा का जो पद में है, ये सिर्फ रिलीजियस मैटर को देखेगा, मतलब धर्म, नैतिक आचरण, नैतिक मूल्यों को देखेगा। जबकि जब उमैया परंपरा की शुरुआत होता है तो यहीं से विवाद और यहीं से जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। यहाँ धर्म और राजनीति दोनों को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आगे चल करके तो ऐसा हो जाए कि राजनेता ही धार्मिक मैटर्स को देखेगा। तो वो जब राजनेता जब धार्मिक चीजों को जब सुनाएगा तो वो धर्म को अपने हिसाब से बताएगा। फिर तो धर्म को जो इंटरप्रेट करेगा वो सिर्फ राजनीतिक मैटर को से वो इंटरप्रेट करेगा। और अब्बासी और फातिमीद में भी ऐसा ही है, धर्म प्लस राजनीति दोनों ही क्या हो जुड़ जाता है। अब राशिदीन परंपरा में भी जो है 4 कैलिफेट फेमस है। पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा हजरत अली, जो प्रॉफेट मोहम्मद के दामाद हजरत अली। तो चौथा क्या है, खलीफा राशिद में। तो राशिदुन में जो है ये सिर्फ रिलीजियस मैटर को क्या है देखेगा, रिलीजियस मैटर को सिर्फ। यहाँ किसी भी प्रकार का राजनीति नहीं, मतलब मोरल कंडक्ट्स को, नैतिक आचरण को देखा जाएगा। लेकिन जब उमैया परंपरा की शुरुआत होता है तो इसमें जो है राजनीति को भी जोड़ दिया जाता है। कई आगे चलकर तो कई राजनेता ही क्या है धार्मिक मैटर्स को देखना शुरू हो जाता है। तो उमैया परंपरा का मानना है, उमैया परंपरा के अंतर्गत जो है उमैयद कैलिफेट या परंपरा के अंतर्गत में जो है पहला इसमें जो है बताया गया कि इस्लाम का प्रसार करो। तो इस्लाम का यहाँ पे क्या करना, प्रसार करना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग करते इस्लाम का प्रसार। लेकिन जो दूसरा है इसमें बताया गया कि इस्लाम से जो बाहर व्यक्ति है उसे इस्लाम में लाओ, मीन्स काफिर। प्रॉब्लम्स जो है अब धीरे धीरे राजनीतिक होते जा रहा। तो जो काफिर है मतलब जो नन मुस्लिम्स है उसे इस्लाम में लाओ। क्यों? क्योंकि इस्लाम ही एक मात्र धर्म है। इस्लाम जो है एक मात्र धर्म है जो अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए, गॉड तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक धर्म है, कौन है वो? इस्लाम है। तो फिर धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण फिर इसमें कट्टरता हमें देखने को मिलने लगा। जैसे ये गॉड है, गॉड पास पहुंचने का रास्ता जो है सिर्फ एक है, ऐसा मानना है इस्लाम का। तो इस्लाम के रास्ते से ही ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है, अल्लाह के पास पहुंचा जा सकता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने ऐसा कोई बात यहाँ पे नहीं कहा है। प्रॉफेट मोहम्मद का बिल्कुल अलग विचारधारा है। और यहाँ पे जो जैसे गॉड है, सनातन धर्म में हमें देखने को मिलता है कि गॉड के पास जो पहुंचने का जो रास्ता है, अनेक रास्ता है, कहीं से भी पहुंचा जा, सभी धर्म के लोग क्या है ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। बस रास्ता क्या है अलग अलग है। जैसे ज्ञान मार्ग हो सकता है, भक्ति मार्ग हो सकता है, कर्म मार्ग हो सकता है। जैसे कर्म मार्ग के माध्यम से कबीर दास जो फेमस है, भक्ति मार्ग में मीरा, और शंकर जो है ज्ञान मार्ग से माध्यम से क्या है ईश्वर तक पहुंच गया। और कुछ इस्लाम्स में भी कई ऐसे लोग हैं जो इस्लाम्स में भी, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह को भक्ति के माध्यम से क्या है वो ईश्वर को प्राप्त कर लिए हैं। बाबा फरीद, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया भक्ति और ज्ञान के मार्ग से क्या है गॉड तक पहुंच गया। लेकिन जो उमैयद खलीफा है, तो यहाँ पे जो है इस्लाम ही जो एकमात्र ऐसा धर्म है जो गॉड तक पहुंचा जा सकता है, जिसके चलते फिर धीरे धीरे इसमें कट्टरता देखने को मिला। और इस परंपरा को फिर आगे जैसे समस्या, जैसे टेररिस्ट वगैरह जो समस्या फिर यहाँ में देखने को मिलने लगेगा। फिर आगे चलकर इस्लाम धर्म में रिफॉर्म्स करने के लिए सूफी मूवमेंट्स हुआ। आगे पढ़ेंगे भी हम लोग सूफी मूवमेंट्स और भक्ति मूवमेंट। सूफी मूवमेंट्स आया, और जो मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया ये सूफी मूवमेंट के हैं। जो माध्यम है वो फिर अलग अलग माध्यम ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे 1924 में खिलाफत मूवमेंट होता है। खिलाफत
मूवमेंट जो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक राजनेता होता है तुर्क कमाल पाशा। कमाल पाशा जो है यहाँ खलीफा का पद को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो कई ऐसा राजनेता जो है वो धार्मिक मैटर को भी क्या है, देखता है। तो यही उमैया परंपरा के बाद फिर अब्बासी और फातिमी परंपरा से क्या हमें धीरे धीरे कट्टरता यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जब कोई भी धर्म का उदय होता है तो वहां पे ज्योग्राफी का भी क्या है, तो योगदान होता है, भूगोल का। तो इस क्षेत्र में जब इस्लाम का उदय हो रहा तो ये सऊदी अरब का पेनिनसुला रीजन है, जहाँ पे जहाँ पे बालू, जहाँ रेगिस्तान का क्या है, डोमिनेंस है, डेजर्ट का इलाका है। और वहाँ इस डेजर्ट वाले इलाका में कहीं पर भी कोई जंगल या कहीं पर भी कोई पेड़ नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे जब हवा चलती है, तेज हवा चलती है, तो तेज हवा में धूल भरी आंधियाँ उड़ने लगती है। तो यहाँ पे एक परंपरा शुरुआत हुआ बुर्का को लेकर के। बुर्का जो है एक पतला से एक झिल्ली होता है जो पूरे शरीर को ढक लिया जाता है, ताकि उस बालू का रेत जो है पूरे शरीर में कहीं पर भी क्या है नहीं पड़े, बस आँख को थोड़ा खोल दिया जाता है। तो ये सिर्फ मुस्लिम्स को लेकर के, हालांकि ये परंपरा जो है वहाँ पे पुरुषों में भी देखने को मिलेगा। जो कपड़ा जो है, पुरुषों को जो कपड़ा जो सेक जैसा लंबा लंबा जो कपड़ा हुआ पूरी तरीके से शरीर को ढक लिया जाता है, तो पुरुषों में भी ये देखा गया, क्योंकि वहाँ तेज आंधी चलने की वजह से ऐसे ड्रेस का वहाँ इस्तेमाल हो। मतलब कहने का मतलब है मेरे को वहाँ ज्योग्राफी का भी क्या है, योगदान है। तो जैसा वहाँ ज्योग्राफी रहेगा वैसे ही धर्म में भी क्या है हमें देखने को मिलता है। यहाँ जैसे डेजर्ट वाले इलाका है तो यहाँ पर पानी का कमी है। तो पानी का कमी है तो वहाँ पे लोग जो है पानी का वेस्टेज कम करेंगे। तो हमें मस्जिद में वगैरह में हमें पानी का ऐस टाइप का बना हुआ हमें दिखेगा पतला सा, ताकि वहाँ पे पानी का जो वेस्टेज है कम से कम हो। और इंडिया में कई प्रकार के नदियां हैं। तो यहाँ पे जो बर्तन जो हमें देखने को मिलते हैं वो बड़ा सा टब जैसा दिखते हैं। यहाँ पानी का कोई कमी नहीं, तब हम उस टब में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो अ- और अरब के क्षेत्र में वहाँ किसी भी प्रकार का हमें लकड़ी या पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं। तो वहाँ मृत शरीर को वहाँ पे दफनाया जाएगा, ना कि जलाया जाएगा, क्योंकि जलाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए। और वहाँ पे एक हॉट एंड एरिड रीजन है, तो वहां पे जलाया नहीं जाएगा और ऊपर से आग होगा वहां पे। तो कहने का मतलब ये है, तो वहां हमें क्या करेंगे, वहां दफना देंगे। लेकिन भारत में जो है लकड़ियों का क्या है, बहुत सारे जंगल है। तो यहाँ पे हम दफनाने को छोड़ करके हम क्या करेंगे, जलाने की परंपरा को शुरुआत करेंगे। और वहाँ पे पानी की कमी रहेगा, तो वहाँ इत्र जैसा चीज क्या होगा, डेवलप होगा। फिर साथ ही साथ इस हॉट एंड एरिड रीजन में योगा करने की जरूरत पड़ता है। तो इस योगा को जोड़ने के लिए धर्म के साथ जोड़ दिया गया। तो हमें नमाज देखने को जो मिलता है, तो यहाँ धर्म मीन्स प्रेम प्लस योग, इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो एक जगह पे वहां पे जो है एक मस्जिद में आकर के एक तो धर्म एक प्रेम जैसा चीज देखने को मिलेगा, और फिर योग। योग कहने का मतलब एक पोस्चर चेंज किया जाएगा बार बार, दिन में 5 बार नमाज करने के लिए। और फिर पोस्चर जो मनुष्य जो है पहले सीधा होगा, फिर इसके बाद थोड़ा झुकेगा, मतलब ये पोस्चर चेंज करेगा, मतलब योग के फॉर्म में दिखाया जाएगा। तो नमाज की परंपरा की शुरुआत होगा इस्लाम धर्म में। कोई भी धर्म जो है हमें हत्या करना नहीं सिखाता। यदि हत्या करना सिखाता है तो उस धर्म में क्वेश्चन मार्क लग जाता है फिर, क्योंकि हमें तार्किक रूप से सोचते हैं तो फिर वो क्वेश्चन मार्क लगा देता है। लेकिन लेकिन ऐसे कई कट्टरपंथी लोग होते हैं जो धर्म की आड़ पे आकर के अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। उमैया परंपरा से ही प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी और गौरी और बख्तियार खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया और मंदिर तोड़ने की परंपरा की शुरुआत किया। क्योंकि मैंने बताया कि इस्लाम ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। सिर्फ एकमात्र एक ऐसा धर्म है, और इसमें धीरे धीरे कट्टरता हमें क्या है, अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसमें कट्टरता देखने लगेगा। और फिर ये जो है यहाँ पे आकर के बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज,
फिर इसके बाद हिंदू टेम्पल को ध्वस्त करना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे चंगेज खान, बख्तियार खिलजी और महमूद गजनी जो है आकर के भारत पर आक्रमण की शुरुआत कर देगा। महमूद गजनी और चंगेज खान को मूर्ति भंजक कहा गया है। मूर्ति भंजक कहने का मतलब है मूर्ति तोड़ने वाला और मंदिर तोड़ने वाला। उमैया परंपरा जो है ये रास्ता भटक गया है, जबकि ऐसा प्रॉफेट मोहम्मद कभी ऐसा उनका विचारधारा नहीं था, ऐसा कभी नहीं बोलते थे। वो हमेशा नैतिक आचरण, नैतिक मूल्यों पर उनका अत्यधिक जोर था। इस प्रकार हम लोग टीचिंग्स में पढ़े भी कि वहाँ किस प्रकार सद्भाव और भाईचारा और समानता का कंसेप्ट बताएं। प्रॉफेट मोहम्मद खुद को कभी भी ईश्वर नहीं बोले, स्वयं को कभी भी वो ईश्वर नहीं बोले। वो बोले मैं ईश्वर के द्वारा एक यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर एक रास्ता बताने आया हूँ, एक सही डायरेक्शन बताने, एक सच्चा धर्म को बताने आया हूँ। जिस प्रकार जैन धर्म में तीर्थंकर होते थे, ठीक वैसा ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उमैया परंपरा के मुस्लिम इन्वेजन कैसे भारत में हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुस्लिम इन्वेजन के साथ।